की गलियों में इन दिनों एक सवाल जोर पकड़ रहा है। अमित शाह को लेकर नरेंद्र मोदी और आरएसएस की सोच आखिर अलग क्यों हो गई है? क्या ये वही अमित शाह है जिन्हें मोदी अपनी राजनीतिक छाया कहा करते थे, जो हर मुश्किल वक्त में मोदी के साथ खड़े रहे, राजनीति से लेकर सियासी गणित तक सब संभाला, लेकिन आज वही अमित शाह मोदी और आरएसएस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। बीते कुछ हफ्तों में मोदी शाह के बीच तालमेल में आई दूरी अब किसी से छिपी नहीं है। अमित शाह का अलग थलग दिखाना, पार्टी के भीतर उनकी बढ़ती नाराजगी और आरएसएस पर मोदी का दबाव, इन सब ने मिलकर बीजेपी के भीतर एक नई खामोश लड़ाई की शुरुआत कर दी है। आरएसएस का मानना है कि पार्टी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही रहना चाहिए, क्योंकि मोदी आज भी ब्रांड है, इमोशन है और जनता से जुड़ाव का सबसे बड़ा मजबूत प्रतीक है। अमित शाह, जिनकी ताकत संगठन और राजनीति में मानी जाती है, अब धीरे धीरे पार्टी के संशय के केंद्र बन गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस नेतृत्व इस बात से नाखुश है कि शाह ने कई मौकों पर गडकरी जैसे पुराने और लोकप्रिय चेहरों को पीछे करने की कोशिश की है। शाह का ये स्टाइल आरएसएस की संघीय संस्कृति के खिलाफ माना जा रहा है, जहां हर निर्णय सामूहिकता पर आधारित होता है, न कि केंद्रीकृत शक्ति पर। दिलचस्प ये है कि नरेंद्र मोदी खुद अब शाह से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। वो जानते हैं कि अमित शाह की राजनीति समझ और संपर्क क्षमता इतनी गहरी है कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं। लेकिन मौजूदा दौर में जब आरएसएस मोदी पर अपनी संघीय नीतियों को लागू करने का दबाव बढ़ा रहा है, तब शाह का होना मोदी के लिए एक राजनीतिक बोझ बनता जा रहा है। अंदर खाने की चर्चाएं तो ये भी कहती हैं कि अमित शाह अपने लिए अलग सियासी रास्ता बनाने में जुटे हैं। वो ना तो मोदी की तरह जनप्रिय हैं, ना ही संघ के पसंदीदा, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो किसी भी वक्त गेम पलट सकते हैं। बीजेपी के भीतर भी अब ये धारणा बनती ही जा रही है कि मोदी और शाह की जोड़ी वैसी नहीं रही जैसी 2014 में थी। आज शाह को लेकर संगठन में डर कम, असहजता ज्यादा। कई नेता जो पहले शाह के करीबी माने जाते थे, अब दूरी बना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में किसी भी बदलाव का असर उन पर ना पड़े। आरएसएस की राजनीति अब साफ है, उन्हें ऐसा चेहरा चाहिए जो न सिर्फ पार्टी को चला सके, बल्कि संघ की विचारधारा के अनुरूप फैसले भी ले सके। मोदी इस लिहाज से उनके लिए अभी भी ज्यादा उपयुक्त है। शाह के राजनीतिक स्वार्थ की छवि आरएसएस को नागवार गुजर रही है। दिल्ली में हाल ही में हुई बैठकों में भी यह बात सामने आई है कि शाह अब कई अहम निर्णयों से बाहर रखे जा रहे हैं, उनकी भूमिका सीमित की जा रही है और नए नेताओं को उभारने की कोशिश शुरू हो गई है। ये सब संकेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से अब सत्ता की खामोश लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमित शाह, जो कभी मोदी की सबसे बड़ी ताकत थे, अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं? और क्या आरएसएस अतः मोदी को बनाए रखने और शाह को किनारे कर देना आने वाले कुछ महीनों इस मोदी शाह युग की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाले हैं? दिल्ली की गलियों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो वो है अमित शाह। हाँ, वही अमित शाह जो इस वक्त देश के गृह मंत्री है और जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। लेकिन इस बार शाह का दांव थोड़ा ज्यादा बड़ा है। खबर यह है कि शाह खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, और वो भी अपने गृह मंत्रालय के साथ। यानी एक कुर्सी से मन नहीं भरा तो अब पार्टी की कमान भी अपने हाथ में लेने की ठान ली है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। जेपी नड्डा का कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है और आगे उन्हें बढ़ाने का कोई मूड न मोदी का है न संघ का। अब दिक्कत यह है कि पार्टी में कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो सबको मंजूर हो। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान के नाम तो चर्चा में आए, लेकिन इन दोनों को न शाह का आशीर्वाद मिला न मोदी की पूरी सहमति, और आरएसएस भी इन दोनों को कमजोर नेतृत्व के तौर पर देखता है। अब सोचिए, ऐसे वक्त में शाह खुद मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी का अध्यक्ष पद अगर गृह मंत्री के पास चला गया तो देश के भीतर और बाहर दोनों जगह एक नया राजनीतिक मैसेज जाएगा। शाह अब प्रधानमंत्री पद की ओर बढ़ रहे हैं, और यही डर मोदी कैंप को सबसे ज्यादा सता रहा है, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष का मतलब है संगठन, टिकट, रणनीति और प्रचार की पूरी मशीनरी पर नियंत्रण। आरएसएस भी इस चाल से खुश नहीं है। नागपुर से जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ बताते हैं कि 2 पद एक व्यक्ति का फॉर्मूला संघ कभी स्वीकार नहीं करेगा। संघ की नजर में शाह पहले ही बहुत स्वतंत्र हो चुके हैं
उनकी राजनीतिक आक्रामकता और सत्ता की भूख अब संघ के अनुशासन को चुनौती देती नजर आ रही है। और यही बात मोदी भी जानते हैं, क्योंकि इस बार आरएसएस शाह के साथ नहीं है। मोदी के लिए यह डबल ट्रबल है। एक तरफ अमित शाह का बढ़ता दबाव, दूसरी तरफ संघ की नाराजगी। वो न शाह को खुलकर रोक सकते हैं, न संघ को नाराज कर सकते हैं, और बीच में फंसा है बीजेपी का भविष्य। मोदी का हमेशा से एक ही फॉर्मूला रहा, पार्टी मेरे हिसाब से चले। लेकिन अब वही पार्टी अमित शाह के नियंत्रण में आने की कोशिश कर रही है। अब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है, क्या अमित शाह खुद मोदी से अलग अपनी सत्ता इकाई खड़ी कर रहे हैं? बीजेपी के पुराने नेताओं में भी बेचैनी है। गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और यहां तक कि राजनाथ सिंह, ये सब चुपचाप शाह की बढ़ती ताकत पर नजर रखे हुए हैं। ये लोग नहीं चाहते कि शाह और मजबूत हों, वरना पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की आखिरी सांस भी खत्म हो जाएगी। और देखिए, किस्मत का खेल, मोदी भी चाहे तो अब अपने लाडलों को आगे नहीं बढ़ा सकते। जो नाम कभी मोदी कैंप के संगठन चेहरे माने जाते थे, अब वही संघ की रजामंदी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। यानी मोदी की ताकत भी अब संघ की मोहर पर टिकी है, और यही है शाह के लिए सबसे बड़ी बाधा, क्योंकि बिना संघ की अनुमति के बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना आज भी नामुमकिन है। शाह के करीबी मंत्री इन दिनों खूब लॉबिंग कर रहे हैं। कोई मीडिया के जरिए माहौल बना रहा है, कोई पार्टी दफ्तर में मीटिंगें बढ़ा रहा है, लेकिन नतीजा उल्टा पड़ रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लग रहा है कि शाह अब संगठन को पर्सनल कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं, और यही डर हर पुराने नेता के दिमाग में घूम रहा है। अगर शाह अध्यक्ष बने तो हमारी छुट्टी पक्की। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे खेल में मोदी और शाह की केमिस्ट्री अब एलोपैथिक नहीं, होम्योपैथिक होती जा रही है। असर बहुत धीरे लेकिन गहरा। मोदी अब पब्लिकली शाह को कम एम्पावर दिखाते हैं, और शाह हर मंच पर मोदी को नेता कहकर अपने लिए जगह बनाते हैं। पर अंदर की कहानी कुछ और है। दोनों एक दूसरे के कदमों के नीचे जमीन तलाश रहे हैं। तो दिल्ली की सियासी हवा कहती है, अब मिशन 2025 बीजेपी के भीतर ही शुरू हो चुका है। शाह चाहते हैं कि पार्टी उनके हाथ में हो, ताकि 2029 की तैयारियां बिना रुकावट चल सके। मोदी चाहते हैं कि शाह थोड़ा रुके, ताकि संघ नाराज न हो, और संघ चाहता है कि दोनों थोड़ा झुके। लेकिन तीनों के झुकने की जगह अब बची नहीं है, क्योंकि कुर्सी सिर्फ एक है, और उसे हथियाने की जंग अब पूरी तरह शुरू हो चुकी है। दिल्ली की गलियों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है, तो वो है अमित शाह। हां, वही अमित शाह जो इस वक्त देश के गृह मंत्री है, और जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। लेकिन इस बार शाह का दांव थोड़ा ज्यादा बड़ा है। खबर यह है कि शाह खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, और वो भी अपने गृह मंत्रालय के साथ। यानी एक कुर्सी से मन नहीं भरा तो अब पार्टी की कमान भी अपने हाथ में लेने की ठान ली है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। जेपी नड्डा का कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है, और आगे उन्हें बढ़ाने का कोई मूड न मोदी का है न संघ का। अब दिक्कत यह है कि पार्टी में कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो सबको मंजूर हो। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान के नाम तो चर्चा में आए, लेकिन इन दोनों को न शाह का आशीर्वाद मिला, न मोदी की पूरी सहमति, और आरएसएस भी इन दोनों को कमजोर नेतृत्व के तौर पर देखता है। अब सोचिए, ऐसे वक्त में शाह खुद मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी का अध्यक्ष पद अगर गृह मंत्री के पास चला गया, तो देश के भीतर और बाहर दोनों जगह एक नया राजनीतिक मैसेज जाएगा। शाह अब प्रधानमंत्री पद की ओर बढ़ रहे हैं, और यही डर मोदी कैंप को सबसे ज्यादा सता रहा है, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष का मतलब है संगठन, टिकट, रणनीति और प्रचार की पूरी मशीनरी पर नियंत्रण। आरएसएस भी इस चाल से खुश नहीं है। नागपुर से जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ बताते हैं कि 2 पद एक व्यक्ति का फॉर्मूला संघ कभी स्वीकार नहीं करेगा। संघ की नजर में शाह पहले ही बहुत स्वतंत्र हो चुके हैं। उनकी राजनीतिक आक्रामकता और सत्ता की भूख अब संघ के अनुशासन को चुनौती देती नजर आ रही है, और यही बात मोदी भी जानते हैं, क्योंकि इस बार आरएसएस शाह के साथ नहीं है। मोदी के लिए यह डबल ट्रबल है।
एक तरफ अमित शाह का बढ़ता दबाव, दूसरी तरफ संघ की नाराजगी। वो न शाह को खुलकर रोक सकते हैं, न संघ को नाराज कर सकते हैं, और बीच में फंसा है बीजेपी का भविष्य। मोदी का हमेशा से एक ही फॉर्मूला रहा, पार्टी मेरे हिसाब से चले। लेकिन अब वही पार्टी अमित शाह के नियंत्रण में आने की कोशिश कर रही है। अब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है, क्या अमित शाह खुद मोदी से अलग अपनी सत्ता इकाई खड़ी कर रहे हैं? बीजेपी के पुराने नेताओं में भी बेचैनी है। गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और यहां तक कि राजनाथ सिंह, ये सब चुपचाप शाह की बढ़ती ताकत पर नजर रखे हुए हैं। ये लोग नहीं चाहते कि शाह और मजबूत हों, वरना पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की आखिरी सांस भी खत्म हो जाएगी। और देखिए, किस्मत का खेल, मोदी भी चाहे तो अब अपने लाडलों को आगे नहीं बढ़ा सकते। जो नाम कभी मोदी कैंप के संगठन चेहरे माने जाते थे, अब वही संघ की रजामंदी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। यानी मोदी की ताकत भी अब संघ की मोहर पर टिकी है, और यही है शाह के लिए सबसे बड़ी बाधा, क्योंकि बिना संघ की अनुमति के बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना आज भी नामुमकिन है। शाह के करीबी मंत्री इन दिनों खूब लॉबिंग कर रहे हैं। कोई मीडिया के जरिए माहौल बना रहा है, कोई पार्टी दफ्तर में मीटिंगें बढ़ा रहा है, लेकिन नतीजा उल्टा पड़ रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लग रहा है कि शाह अब संगठन को पर्सनल कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं, और यही डर हर पुराने नेता के दिमाग में घूम रहा है। अगर शाह अध्यक्ष बने तो हमारी छुट्टी पक्की। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे खेल में मोदी और शाह की केमिस्ट्री अब एलोपैथिक नहीं, होम्योपैथिक होती जा रही है। असर बहुत धीरे लेकिन गहरा। मोदी अब पब्लिकली शाह को कम एम्पावर दिखाते हैं, और शाह हर मंच पर मोदी को नेता कहकर अपने लिए जगह बनाते हैं। पर अंदर की कहानी कुछ और है। दोनों एक दूसरे के कदमों के नीचे जमीन तलाश रहे हैं। तो दिल्ली की सियासी हवा कहती है, अब मिशन 2025 बीजेपी के भीतर ही शुरू हो चुका है। शाह चाहते हैं कि पार्टी उनके हाथ में हो, ताकि 2029 की तैयारियां बिना रुकावट चल सके। मोदी चाहते हैं कि शाह थोड़ा रुके, ताकि संघ नाराज न हो, और संघ चाहता है कि दोनों थोड़ा झुके। लेकिन तीनों के झुकने की जगह अब बची नहीं है, क्योंकि कुर्सी सिर्फ एक है, और उसे हथियाने की जंग अब पूरी तरह शुरू हो चुकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।